नमस्कार दोस्तों, मैं केशव सिंह आर के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा इंग्लिश में टॉपिक चल रहा था नरेशन में हमने कोई खास ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बस ओनली वोकेबलरी शब्दकोश और उसके बारे में जानकारी जुटाई थी कि नरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ठीक है, और उसमें रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, ये सारी परिभाषा अपने सीख ली थी। अब यहाँ से अपन पढ़ने वाले थे कि मैंने आपको बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दो परिवर्तन किए जाते हैं, एक बाह्य परिवर्तन और एक आंतरिक परिवर्तन। और मैंने बताया था आंतरिक परिवर्तन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्य परिवर्तन में मैंने आपको बताया था वो चेंज होता रहता है, सिंपल सेंटेंस में सेट के स्थान पर कुछ आता है, इंटरोगेटिव में कुछ आता है, तो उसको मैंने बता दिया, तो उसको साथ ही साथ करते जाएंगे। अपन बात कर रहे थे आंतरिक परिवर्तन की, ठीक है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, टॉपिक था अपना कौन सा, नरेशन, ठीक है, जिसको अपन स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ रहे थे अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। कहने का मतलब अपने पास कोई डायरेक्ट स्पीच वाला कोई स्टेटमेंट है, उसे इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दो परिवर्तन किए जाते हैं, दो परिवर्तन किए जाते हैं। वो कौन कौन से थे, एक तो बाह्य परिवर्तन और एक आंतरिक परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन का मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में क्या क्या चेंज करना है अपन को। ठीक है, तो हेडिंग बनावे आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन का मतलब अंदर वाले वाक्य में परिवर्तन। ठीक है, इसमें लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में, अंदर वाले वाक्य में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए जाते हैं, तीन परिवर्तन किए जाते हैं, तीन परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से तीन परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन, पहली चीज़ अपन को उस वाक्य में क्या करनी है, पहला परिवर्तन होता है अपना प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन, या इसको हिंदी में कहें तो सर्वनाम संबंधी परिवर्तन, सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना समय या दूरी संबंधी परिवर्तन, समय या दूरी संबंधी परिवर्तन। ठीक है, इसको समझें, ये क्या है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन, समय या दूरी संबंधी परिवर्तन। कहने का मतलब इनका ये है कि अंदर वाले वाक्य में यदि कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो समझते होंगे, टेंस में बताया था मैंने, पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है। सर्वनाम अपने 6 प्रकार के होते हैं, होते हैं क्या 6 प्रकार के। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है अपना, जिसमें अपने पर्सन 3 पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में अपने क्या क्या पढ़ा था, आई एंड वी करता होते हैं। सेकंड पर्सन में अपने यू पढ़ा था, और थर्ड पर्सन में अपने ही, सी, इट, दे, नेम, ये पढ़े थे। ठीक है, उसकी बात हो रही है। यदि अंदर वाले वाक्य में अपना कोई पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो उसको कैसे चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन का क्या करना है, सेकंड पर्सन का क्या करना है, थर्ड पर्सन का क्या करना है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया है अभी अपन एग्जांपल समझेंगे, इसको देखेंगे। टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन का मतलब उसमें जो टेंस दिया हुआ है, क्योंकि अपन ने टेंस 12 पढ़ लिए हैं, मेन टेंस तो अपने 3 ही होते हैं, 3 के भी डिवाइडेशन करके 12 हो जाते हैं। तो 12 टेंस में जो भी टेंस उसमें आएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, तुमने पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लिया, तो उसको चेंज क्या में करना है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखना है। तुमने पहचान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसी में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, तो कौन से में करना है। ठीक है, वो समझेंगे। समय या दूरी संबंधी परिवर्तन, उसमें कोई समय सूचक शब्द है या दूरी सूचक शब्द है, उसको किसी में चेंज करना है, क्या तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने उसमें अभी एक वाक्य लिखा था, श्याम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड टुडे, उसमें टुडे शब्द आया था। टुडे समय ही है, टाइम है, तो टुडे को मैंने इनडायरेक्ट में दैट डे कर दिया था, क्या था ना। ठीक है, टेंस, वहां पर तो क्या आ रहा था, आर आ रहा था, साइक्रिया आर आ रही थी, और मैंने उस साइक्रिया की चेंज कर दी थी, जो वर्ब थी वहां की क्रिया वो मैंने बाज कर दी थी, तो टेंस भी चेंज हो गया। वो कैसे किया था उसी को यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रोनाउन की बात करें
तो वहाँ पर क्या आ रहा था, यू आ रहा था, यू को मैंने क्या में चेंज कर दिया था, आई में चेंज कर दिया था। ठीक है, वो कैसे चेंज कर रहे हैं बस इसी को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है तीनों, इनको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बनावे आप प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन या सर्वनाम संबंधी परिवर्तन, ये क्या होता है इसे डिटेल में समझ रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, हेडिंग बना हुआ है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, जिसको हिंदी में सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। ठीक है, इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं क्या है। देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में, ठीक है, मैं आपसे बात करूं रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य की बात कर रहा हूं, तो रिपोर्टेड स्पीच कौन से वाले वाक्य की बात हो रही है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य की या इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य की। तो आप समझ पा रहे होंगे, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य होता है। कहने का मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में यदि कोई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का मतलब भी आई एंड बी, और ऐसा नहीं कि आई और बी आएगा, आई की कोई भी फॉर्म, इसका पॉजिटिव केस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, रिफ्लेक्स केस हो सकता है। मतलब आई का माई पॉजिटिव केस भी हो सकता है, मी ऑब्जेक्ट केस भी हो सकता है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस भी हो सकता है। इसी प्रकार से बी का पॉजिटिव केस क्या होता है, इसका अवर होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है वो क्या होता है, अवर सेल्फ होता है। कहने का इसमें से कोई भी आपको पर्सन दिख जाए तो उसका क्या करना है, यदि कोई फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, यदि अंदर वाले वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब क्या है, बाहर वाला वाक्य जो उसका कर्ता है उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। ठीक है, तथा अंदर वाले वाक्य में यदि कोई सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन कौन सा होता है, एक ही होता है यू, और यू कौन सी फॉर्म में हो, यू हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार बदलते हैं, एवं और यदि कोई थर्ड पर्सन हो तो वह नो चेंज अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, देखें समझा इसको क्या है। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब अंदर वाले वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई एंड वी, आई और बी में से कोई भी है, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो बाहर वाला वाक्य है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। उसे कैसे चेंज करेंगे वो भी अपने एग्जाम्पल से समझाएंगे, टेंशन में नहीं आवे। ठीक है, बात करें यदि उसमें कोई सेकंड पर्सन यू दिया हुआ है, या फिर योर दिया हुआ है, या योर सेल्फ दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उससे आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। ठीक है, यदि कोई थर्ड पर्सन दिया हुआ है, थर्ड पर्सन का मतलब ही दिया है, सी दिया है, इट दिया है, किसी का नाम दिया है, तो उसको अपन को चेंज ही नहीं करना है, अब परिवर्तित रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अभी एग्जाम्पल समझेंगे। इसको याद करने के लिए इस पूरे सूत्र को या पूरी परिभाषा को, ये जितनी भी लाइन लिखी हैं उसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो है
या फॉर्मूला क्या है इसका, सन बटे 123, सन बटे 123। इसको याद कर लें, सारी लाइनें याद हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, इसको तो समझ लें क्या, रिपोर्टेड स्पीच, और इसको समझ लें रिपोर्टिंग वर्ब। ये मान लो ये वाली जो चीज़ लिखी है 123, इसका मतलब ये 123 लिखा है रिपोर्टिंग, ये बात हो रही है क्या की, रिपोर्टेड स्पीच की, और ये रिपोर्टिंग वर्ब की। हाँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच वाले, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। एस का मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, दोबारा देखें, रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में, कहने का मतलब अंदर वाले वाक्य में यदि कोई फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ठीक है, आगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में कोई सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के, वो का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में कोई थर्ड पर्सन है तो वह एन का मतलब नो चेंज, तो वह नो चेंज रहेगा। ठीक है, यहाँ लिख लें, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, और एक का मतलब आपको बताइए, एक का मतलब क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन, और दो का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन, और तीन का मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है, और ये वाली ये बात है वो कौन से वाक्य की है, रिपोर्टेड स्पीच। कहने का मतलब ये 1 2 3 अपन को कहाँ देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में देखना है। ठीक है, और ये कहाँ देखना है अपन को, रिपोर्टिंग स्पीच में देखना है, रिपोर्टिंग स्पीच में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। एक बार फिर से समझ लें, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। सन बटे 123 याद कर लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात कर रहे हैं अपन टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन की। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन अपने यहाँ पर क्लियर हो जाता है। यदि फिर भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो जब अपने एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बात करें टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन की। टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन, सेकंड, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। हाँ, इसको समझें, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन क्या है। कहने का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में कोई टेंस दिया, उस टेंस को चेंज कहाँ करना है, कौन सा टेंस दिया तो कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब समझें, एक लाइन बोल रहा हूँ मैं, प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस, प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस क्रमानुसार, क्रम से ही पास्ट टेंस के चारों टेंस में बदल जाते हैं। कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात प्रेजेंट के चारों क्रम से पास्ट के चारों में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट के पहले बदलेगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एक लाइन तो आपको बस ये याद करनी है, प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस क्रमानुसार पास्ट के चारों टेंस में बदल जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्रम से पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाते हैं। कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। इतना सा ध्यान रखना है, बस 2 लाइन याद रखनी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो लिखें इसमें, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन में प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस, प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस क्रमानुसार पास्ट टेंस के
चारों टेंस में बदल जाते हैं, चारों टेंस में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। तथा तथा पास्ट इंडेफिनेट टेंस एवं पास्ट इंडेफिनेट एवं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्रमशः पास्ट परफेक्ट एवं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट एवं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बात बोली थी वही सेम जो कि तो प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस क्रमशः पास्ट के चारों टेंस में बदल जाते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट एवं पास्ट कंटिन्यूअस क्रमशः पास्ट परफेक्ट एवं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाते हैं। ठीक है, और इसको डिटेल में समझें तो इसकी एक टेबल है, उस टेबल को और बनाते हैं। ठीक है, लिखें तो नीचे टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन को, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन को निम्न सारणी द्वारा समझ सकते हैं, निम्न सारणी द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, वो देखें। कौन सा टेंस कौन से में चेंज करना है, क्या करना है उसका। ठीक है, यहाँ पे लिख लें डायरेक्ट स्पीच और इधर नोट कर लें इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच वाले भाग में जो टेंस आएगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले बात करें अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें के एमबी फर्स्ट आएगा या उसमें एस या ईएस आएगा, ये तो होगा, या फिर उसमें डूडा जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव भी हो सकता है, सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। डूडा के साथ में क्या आता है, एमबी फर्स्ट। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो उसे अपन क्या में चेंज कर देंगे, सीधा अपन पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, ओनली एमबी सेकंड आएगी, एमबी सेकंड। यहाँ पर साइक्रेट डेड क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अपन को वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को वो भी अपन को सिंपल ही बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल होगा तो वो सिंपल में तो एमबी सेकंड वैसे ही आती है। यदि यहाँ पर डूडस कहीं आ रही है इंटेरोगेटिव में तो उसका भी सिंपल बना दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ओनली एमबी सेकंड आएगी। ठीक है, बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा कैसे पहचानेंगे बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसमें एसआरएम देखने को मिलेगा आपको, या फिर एमबी फर्स्ट, एसआरएम प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी। यदि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं तो वो चेंज क्या में करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि मैंने आपको भी बता दिया प्रेजेंट के चारों टेंस काम चेंज होते हैं पास्ट के चारों में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का में चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस की साइक्रिया अपने पास बाज बार लगाएंगे, ठीक, प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये रहेगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसमें देखने को क्या मिलेगा, तो हैज़, हेल्पिंग वर्ब हैज़ होगी प्लस एमबी थर्ड, ये होगा। इसे तुम चेंज क्या में करेंगे, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की साइक्रिया होती है हेड प्लस मुख्य क्रिया एमबी थर्ड, परफेक्ट तो थर्ड ही आएगी। ठीक है, बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे कैसे पहचानेंगे, इसमें आएगा हैज़ बीन, हैव बीन, एमबी फर्स्ट में आईएनजी,
और ये टेंस क्या में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी सही क्रिया हैड बीन, हैड बीन और एम बी फर्स्ट में आईएनजी। ठीक है, इसे नोट कर लें जल्दी से, आगे जो बाकी रहेगा उनको और देख रहे हैं। चारों प्रेजेंट के तो हो ही गए, अब बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। पास्ट में अपने एक लाइन सीखी थी अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्रमशः पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाते हैं, उन्हें और देख रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच इधर और इधर इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, 5वां नंबर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानोगे तुम, या तो उसमें एम बी सेकेंड होगी, यदि वो सिंपल सेंटेंस तो एम बी सेकेंड होगी, या फिर उसमें डिड प्लस एम बी फर्स्ट होगी। तो डिड प्लस एम बी फर्स्ट कब आएगा, जब वाक्य नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा, उससे अपन चेंज क्या में करेंगे, अभी बताया था मैंने पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा वो। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग बारो हेड प्लस एम बी थर्ड। ठीक है, बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वाज वर होगा प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी होगा। ठीक है, ये चेंज क्या में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इसकी साइक्रिया क्या होगी, हैड बीन और एम बी फर्स्ट में आई एन जी। ठीक है, बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, कंटिन्यूअस हो गया पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बात करें फ्यूचर टेंस में पहुंचे हैं, मॉडल बात करें सेल या विल, यदि वाक्य में सेल विल दिया हुआ है तो उसे चेंज कर देंगे अपन शुड, सेल को तो शुड में चेंज कर देंगे और विल को वुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर कैन दिया हुआ है या फिर मे दिया हुआ है वाक्य में, तो उसे क्या में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे। ठीक है, मे को माइट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अपना इस प्रकार से टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन क्लियर हो जाता है। यदि डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य में ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो उनमें इसको चेंज करना है। ठीक है, आंतरिक परिवर्तन में अपने 3 परिवर्तन थे, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। ठीक है, और अपना नेक्स्ट कौन सा था, समय या दूरी संबंधी परिवर्तन। तो अपना प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन 2 परिवर्तन क्लियर हो गए हैं, एक बच रहा है अपना समय या दूरी संबंधी परिवर्तन, उसे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया है तो आगे कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यदि आपकी समझ में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उसको क्लास को दोबारा से रिवाइज करके फिर से देखें, जिससे अच्छा समझाया जाए। और इससे पहले भी इसकी टेंस की जो क्लासेस डली है उनको और ढंग से देख लें, जिससे आगे कहीं भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।